हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई है सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है। कहानी यहीं पर खत्म। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, यह बहुत बड़ा पाप होता है। और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी कहावत बताने वाला हूं जो आपने नहीं सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और इस इंसान से जाकर यह कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर यह बात कोई आपसे कहता है ना, और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो और उस इंसान को इतनी इजाजत देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं होगा, और आप चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारे हौसले को तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटालिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, सुंदरता और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत हो। और सड़कों पर खाक चलने वाला भी करोड़ों में खेलता है अगर उसका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, ना आर्थिक तौर पर और ना ही भावनात्मक तौर पर। याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी जिंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी जिंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नजर से खुद की जिंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरे की दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो जो आपके लिए सही हो। और अपने हर कदम और आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं हैं। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। देखो, इस दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं। सोचने की बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितने खुशनसीब हैं जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए और तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के सेल्फिश हो, मूर्ख और आलसी इंसान। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा,
लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इंप्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी प्रॉब्लम से डरने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढो। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूंगा कल करूंगा रोज कहते रहते हो ना, उस सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, आज का दर्द तुम्हारे कल की ताकत होगी। आज जो लोग तुम्हें धिक्कारते हैं, कल उनकी बातों में नजाकत होगी। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।